कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय में स्थित महाराणा प्रताप कॉलेज में व्याप्त अनियमितता एवं राज्य के श्रम संसाधन मंत्री के हस्तक्षेप के खिलाफ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महाराणा प्रताप कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कॉलेज के प्रांगण में एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार धरने में कॉलेज के छात्रों एवं स्थानीय अभिभावकों के साथ साथ भूमिदाता परिवार के सदस्य ने भी हिस्सा लिया। वहीं इस धरने में प्रदर्शन में शामिल महाराणा प्रताप कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप कॉलेज आज अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है, जिसका एकमात्र कारण कॉलेज की व्यवस्था पर राज्य के श्रम संसाधन मंत्री की भागीदारी है। कॉलेज में छात्रों से बड़े पैमानों पर अवैध राशि की उगाही की जा रही है। व्यवस्था के नाम पर नियमों की अनदेखी की जा रही है। कॉलेज मोहनिया में 8 महीने से जॉब कर रहे हैं। 8 महीने से हम जॉब कर रहे हैं और हमारे ऊपर 107 कर दिया गया। मंत्री जी के आदेश पे श्रम संसाधन मंत्री जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, और अगर ऐसे ही वो करते रहे तो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार वाले में हम लोग पूरा गांव कवर के बीजेपी का विरोध करेंगे। बीजेपी का, क्योंकि पिछले बार हम लोग खुद वोट दिए हैं उनको स्नातक वाले में, और हम लोगों का बात नहीं मान रहे हैं मंत्री जी, इसलिए बीजेपी का पूरा गांव से हम विरोध करवाएंगे इस बार। कॉलेज के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं और हम डोनेटर के परिवार से हैं, और यहाँ ग्रामीण जनता भी है नगर पंचायत मोहनिया की। हम लोग कॉलेज के जो अनियमितता बढ़ती जा रही है अभी प्रेजेंट के समय में, उसी को रोकथाम के लिए हम लोग आए हुए हैं कि इस तरह की जो अनियमितताएँ बढ़ती जा रही हैं, वित्तीय अनियमितताएँ हैं, शिक्षक के स्तर में जो गिरावट हो रहा है उसके लेके कि इसको मतलब कि अच्छा से अच्छा जो संस्था का उद्देश्य के लिए संस्था को बनाया गया था, तो वो अच्छा से बेटर काम करे। किस प्रकार की अनियमितताएँ अभी सामने आई हैं? इसमें बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। जैसे इसमें क्या है कि जो एजुकेशन का मानक है जो राजभवन के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको भी पालन नहीं किया जा रहा है। जो सुविधा शुल्क लिया जाता है हर मद के लिए, चाहे स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन का हो, जो अनेक प्रकार के मद हैं जो बिहार सरकार को जिस तरह से दिखाया भी जाता है, तो बच्चों को मद व्यवस्थित रूप से नहीं दिया जाता है। उस मद का अलग हट के उसका उपयोग किया जाता है। हम लोग का यही मांग है कि भाई हम सुविधा शुल्क देते हैं, जो बच्चे सुविधा शुल्क दे रहे हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप लोगों ने कहीं शिकायत इसका किया था? जी, इसकी शिकायत हम लोग ने किया था, यूनिवर्सिटी में भी हुआ है और राज्यपाल सर को भी हुआ है, और हम लोग इसके आगे भी कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हुए हैं। और इसमें पूर्व में एक वार्ता भी हुई थी कि एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाएगा जो कॉलेज की गड़बड़ियों को रोकने के रोकथाम के लिए कार्य करेगा। जो आज से अभी प्रभारी जो प्रचार है, जो हमारे प्रोफेसर महातिम सर जी, आज से जो प्रभारी अभी तक उसको गठन नहीं किया। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि एक प्रदर्शी जो गठन हो और जो अनियमितताएँ हैं उसको रोकथाम किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राहुल सिंह। कौन है आप? जी, हम डोनेटर के परिवार से हैं। जी, मोहनिया वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी है 13 से, और नगर पंचायत मोहनिया मेरा घर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराणा प्रताप महाविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है। जो महाविद्यालय में अनियमितता जो हो रहा है, वित्तीय अनियमितता, उसको लेकर हो रहा है। जो अवैध नियुक्तियां हैं उसके ऊपर हो रहा है। हम लोगों ने 21 मई को हम लोगों ने आया था कॉलेज में अपने 11 सूत्रीय मांग के लिए, जिसमें प्रमुख मांग था इंटरमीडिएट और लॉ का विलम्ब स्टार्ट करने का। बीएड कॉलेज में जो राजभवन से निर्धारित शुल्क था उसके ऊपर लेने वाले जो 15,000 से 20,000 रुपया डॉक्टर लक्ष्मण शरण सिंह के नेतृत्व में जो लिया जा रहा था वह उसको रोकने पर मांग था। कितना लगभग अधिक लिया गया? कितने छात्रों से? मिनिमम 100 छात्रों से लिया गया है। 12 से 15,000 रुपया, कम से कम कुल टोटल हो गया 15 लाख रुपया, जो अपने पॉकेट मनी के रूप में या इसी के मांग को लेकर हम लोग प्रभावी प्राचार्य डॉक्टर महातिम सिंह के पास आए, तो कि हम लोग का जो 11 सूत्री मांग है
उसको हमारा परिपूर्ण किया जाए। लेकिन उनको दबाकर डॉक्टर लक्ष्मण शरण सिंह हम लोग से अवैध सलूक करने लगे, हम लोग को भगाने लगे महाविद्यालय से कि कोई नहीं होगा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इतना ऐसे मुकदमा में फंसाएंगे कि समझ में आ जाएगा। फिर उसी पर फ़ोन भी करने लगे श्रम संसाधन मंत्री जी को कि आकर ये लोग विरोध कर रहे हैं जो अवैध रूप से, क्योंकि हम लोगों ने ये भी बोल रहा था कि हाई कोर्ट में अभी स्टेटस को है, कोई भी यथास्थिति बनाए रखे, न कि नया काम करा जाए। तो डॉक्टर लक्ष्मण शरण सिंह जो थे वो लगे हम लोग को भगाने। और अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग यही चाहते हैं कि महाविद्यालय जो हो सुचारू रूप से संचालित हो और शिक्षा का उद्देश्य जो स्थापना हुआ था उसी के हिसाब से हो। जो लूट खसोट की इरादा से जो आ रहे राजनीतिक लोग, वो उन पर अंकुश लगाया जाए। जो 15 सालों से लगातार अपने फायदे के लिए जनप्रतिनिधि बने हैं उनको रोका जाए। जो स्थानीय जो हम लोग के विधायक हैं चाहे सांसद हैं उनको भी इसमें लाया जाए, ताकि हम लोग का महाविद्यालय और भी सुचारू रूप से संचालित हो, न कि यहाँ पर राजनीतिक अखाड़ा हो। क्योंकि शिक्षा की मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में कोई राजनीतिक व्यक्तियों का प्रभाव नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मान लीजिए कि अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या करिएगा? हम लोग की बात अभी मानने का तो दूर, हम लोगों पर माननीय मंत्री के आदेश पर 107 भी करा दिया गया, 9 लोगों के ऊपर 107 चलाया गया। कौन मंत्री? यहाँ तक का कौन मंत्री कर रहा है? श्रम संसाधन मंत्री जो माननीय संतोष कुमार सिंह जी जो है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। कई सालों से यहाँ पर अपना प्रभाव से हम लोगों को दबा रहे हैं, अपने हिसाब से सब नियुक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर अवैध नियुक्तियाँ भी हैं। जो डॉक्टर आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो नियुक्तियाँ, जो अवैध नियुक्तियाँ, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। विकास कुमार सिंह हैं। क्या है आप? हम यहाँ के अध्यक्ष हैं महाराणा प्रताप महाविद्यालय बचाव संघर्ष समिति के, और सह अधिवक्ता भी हैं। और जितने यहाँ लोग पहुँचे हैं वो लोग कौन हैं? ये यहाँ के जो दानदाता हैं, भूमि दानदाता जो महाविद्यालय में दान किए हैं, वो लोग उनके परिवार हैं? हाँ जी, उनके परिवार।